भारत में कुछ समय पहले परंपरागत विधि से शिक्षण किया जाता था, जिसमें शिक्षक को कम से कम 40 से 45 मिनट तक कक्षा में पढ़ाना होता था और ये बड़ी संख्या की कक्षा हुआ करती थी, जिससे छात्रों को सुधार हेतु निर्देश नहीं मिल पाते थे और उसमें काफ़ी जटिल समस्या आती थी। इसी को लेकर 70 से 80 के दशक में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग होने लगा। जब सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग हुआ, इससे जो शिक्षण था वो काफ़ी सफल और रुचिकर और उद्देश्यपूर्ण बन गया। इसके अंतर्गत जितने भी शिक्षण कौशल थे, उनसे शिक्षण कार्य काफ़ी रुचिकर बनता चला गया। तो आज से हमारा टॉपिक है शिक्षण के आधारभूत कौशल, बेसिक स्किल्स ऑफ टीचिंग। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम शिक्षण कौशल्स यानी टीचिंग स्किल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, शिक्षण कौशल है क्या। शिक्षण कौशल क्या होते हैं? एक शिक्षक जब कक्षा में जाता है और शिक्षण कार्य करता है, तो इस समय वह जो भी व्यवहार करता है, वो शिक्षक का जो व्यवहार है वही शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल कहलाता है। शिक्षण कौशल किसी शिक्षक के उत्तम शिक्षण तथा अनुपयुक्त शिक्षण का निर्माण करते हैं। शिक्षण कौशल को लेकर दो परिभाषाएं हैं, जो कि एक एलन के अनुसार है, जिन्होंने हमें सूक्ष्म शिक्षण दिया। तो एलन के अनुसार है कि विभिन्न प्रतिनिधि अध्यापन कौशल की पहचान और इन छोटे छोटे कौशलों पर अध्यापक प्रशिक्षण, ध्यान व समय देने से अध्यापक केवल इन्हीं कौशलों का नहीं बल्कि साधारण शिक्षण योग्यता का भी विकास करता है। तो ये एलन के अनुसार थी। इसी के अलावा एक और परिभाषा है क्लार्क के अनुसार। क्लार्क ने कहा था कि शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाएं। तो शिक्षण कौशल कुल मिलाकर टीचिंग को प्रभावी बनाने का एक जरिया है या टीचिंग को काफ़ी इफेक्टिव बनाता है छात्रों के लिए। अब बेसिक स्किल ऑफ टीचिंग्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से शिक्षण कौशल हैं, जिनको मोस्टली कुछ उसमें से कॉमन है जो काफ़ी यूज किए जाते हैं और प्लस शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्वलन का कौशल। सेकंड है गहन प्रश्न पूछना यानी प्रोविंग द क्वेश्चन। थर्ड है मौन तथा अशाब्दिक अंतक्रिया यानी साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्लूज। फोर्थ आता है क्लोजर यानी समीपता। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे संक्षिप्तीकरण में, लेकिन उससे पहले केवल नाम देख लेते हैं। 5वें नंबर पे है व्याख्यान कौशल यानी लेक्चरिंग स्किल। 6ठे नंबर पे है उद्देश्यों को लिखने का कौशल यानी स्किल ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आता है उद्दीपन विषमता कौशल यानी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। उसके बाद प्रश्न पूछने में प्रवाह यानी फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट सेट इंट्रोडक्शन यानी भूमिका निर्वाह। उसके बाद है नंबर 10 इलस्ट्रेटिंग एंड यूज एग्जांपल्स यानी दृष्टांत देना तथा उदाहरणों का प्रयोग। नंबर 11 है व्यवस्थित पुनरावृत्ति यानी प्लान्ड रिपीटिशन। नेक्स्ट आता है संप्रेषण की पूर्णता कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है श्यामपट्ट के प्रयोग का कौशल यानी स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। तो ये तो हमारे 13 कॉमन से शिक्षण कौशल हैं, इन्हीं को हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पुनर्वलन कौशल यानी कि स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। बच्चे को दो तरीके से जो पुनर्वलन दिया जाता है, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। अगर बच्चे को नकारात्मक पुनर्वलन दिया जाए तो उस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और वो बच्चा जो है वो डरने लगेगा क्लास में पढ़ने के बजाय। इसलिए धनात्मक पुनर्वलन के कुछ शाब्दिक अर्थ हैं और कुछ अशाब्दिक हैं। दो तरीके से पुनर्वलन दिया जाता है। तो छात्रों के व्यवहारों की एक तो प्रशंसा करना और उनकी अनुक्रियाओं को स्वीकार करना, मान्यता देना, इन सब से शिक्षण क्रियाएं जो भाग लेने वाला बच्चा है वो काफ़ी प्रोत्साहित हो जाता है और इससे छात्र का ध्यान पढ़ाई में लगता है और उसे पढ़ाई काफ़ी रुचिकर भी लग सकती है। तो इसे पुनर्वलन कौशल की संज्ञा देते हैं यानी रीइंफोर्समेंट बच्चे को दिया जाता है। जैसे अगर बच्चा कभी उत्तर सही देता है तो हम बोल सकते हैं अच्छा, अगर दूसरा हम पूछते हैं और वो उसे भी बता देता है तो बहुत अच्छा, तीसरा ठीक या बहुत ठीक या अति उत्तम या बिल्कुल सही, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं सकारात्मक शाब्दिक में। अगर हम कभी भी सकारात्मक अशाब्दिक देना चाहते हैं और धनात्मक पुनर्वलन देना होता है, क्योंकि ऋणात्मक पुनर्वलन से निगेटिव इफेक्ट पड़ता है,
इसलिए जो धनात्मक, सकारात्मक, अशाब्दिक अगर हम पुनर्वलन देना चाहें तो दे सकते हैं कि जैसे अगर बच्चे ने सही उत्तर बताया है तो हम मुस्कुरा सकते हैं या सिर हिला सकते हैं या आंखों और जो मुख है उसकी मुद्रा द्वारा भी सहमति दर्शा सकते हैं। प्लस उत्तर को श्यामपट्ट पे भी लिख सकते हैं। इन सब से बच्चे में रीइंफोर्समेंट मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं या स्किल्स हैं जिनको हम सीख सकते हैं स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के तहत। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गहन प्रश्न पूछना, यानी कि बच्चे को अभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कक्षा शिक्षण के काल में जब शिक्षक कोई भी प्रश्न पूछता है और अगर छात्र जो है प्रश्न देने में समर्थ नहीं रहता उत्तर देने में, तो शिक्षक कुछ ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जिससे उन प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता मिलती है। इससे जो ऐसे प्रश्न होते हैं इनके आधार पर पूर्व प्रश्नों के उत्तरों को छात्र उसी के अंदर खोज सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। लेकिन इन प्रश्न को पूछते समय एक सावधानी रखनी होती है कि बच्चे को ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं जिससे कि वो बच्चा जो है वो टॉपिक से भटक जाए। जो उससे क्वेश्चन पहले पूछा गया है उसका उत्तर उसके नए क्वेश्चंस के अंदर ही निकलता जाए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मौन तथा अशाब्दिक अंतक्रिया, यानी कि हम अपने साइलेंस और नॉन वर्बल क्यूज जो बनाते हैं, यानी कि अपनी जो मुख की क्रियाएं हैं या हाव भाव हैं उनके द्वारा भी हम बच्चे को बता सकते हैं। तो जब कक्षा में शिक्षक जो है वो शाब्दिक अंतक्रिया के साथ साथ अगर अशाब्दिक अंतक्रिया के लिए भी कुछ संकेत और हाव भाव का प्रयोग करता है, इससे बच्चा जो है वो सहज महसूस करता है और छात्रों को शिक्षण भाग में लेने में प्रोत्साहित हो जाते हैं। अब ये क्या है, जो छात्रों का अवांछित व्यवहार है उनको भी रोकने में काफी महसूस होते हैं। तो फेशियल क्यूज कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, ओके, हैंड मूवमेंट्स के थ्रू भी कह सकते हैं हम ओके, गुड, या फिर हेल्प करने के लिए या स्टॉप करने के लिए, ये सब हम हैंड मूवमेंट्स भी यूज कर सकते हैं या फिर फेशियल क्यूज भी यूज कर सकते हैं जिससे कि बच्चा सहज महसूस करे और उसके जो अवांछित व्यवहार है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो इसमें यूज कर सकते हैं, टीचर्स पढ़ाते समय यूज करते हैं। तो ये थे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चौथा आता है क्लोजर, यानी समीपता के थ्रू जो हम बताएंगे बच्चों को कि इस कौशल में बच्चे क्या करते हैं कि जो शिक्षक पाठ्य वस्तु हमने पूछी है या पढ़ा रहे हैं उसका पहले वो मिनिमाइजेशन करता है, यानी संक्षेपीकरण करता है, और जो नई पाठ्य वस्तु है उससे उसका रिलेशन बनाता है। तो जब दो चीजों का रिलेशन एक साथ बनाया जाता है तो इससे क्या होता है कि बच्चे को दूसरी जो नई चीज है उसे समझने में आसानी हो जाती है। इस कौशल को विन्यास प्रेरणा कौशल भी कहते हैं या उसी का पूरक है ये एक तरीके से। कौन सा कौशल? समीपता, यानी कि क्लोजर कौशल। तो इसमें क्या करता है बच्चा, जो नई पाठ्य वस्तु सीखेगा अगर शिक्षक उसे पुरानी पाठ्य वस्तु के साथ जोड़ के पढ़ाता है तो काफी आसानी से समझ सकता है। पांचवा क्वेश्चन है व्याख्यान कौशल, लेक्चरिंग स्किल। इसका यूज मोस्टली टीचर्स करते हैं और इसका जो कौशल है ये लेक्चरिंग स्किल ये ज़्यादातर बड़ी कक्षाओं में भी यूज होता है। अगर कोई हिस्ट्री वगैरह ज्योग्राफी वगैरह पढ़ानी हो उसके लिए यूज होते हैं या कोई साहित्य का ज्ञान देना हो। तो पाठ्यवस्तु के जो प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण है इसके लिए ये काफ़ी आवश्यक कौशल है। अगर किसी पाठ्यवस्तु को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना है तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है लेक्चरिंग स्किल। अब इसमें क्या है, शिक्षक काफ़ी प्रविधियों और युक्तियों का प्रयोग करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग करते हैं जिससे कि संप्रेषण काफ़ी अच्छा हो सके या कम्युनिकेशन बच्चों में बिल्ड हो सके। और कभी कभी अपने चेहरे के हाव भाव और हैंड एक्सप्रेशंस भी इसमें सब कुछ यूज मोस्टली कर लेता है व्याख्यान कौशल में। तो इसे हम जो टीचर है उसकी संप्रेषण योग्यता भी कह सकते हैं। छठे नंबर पे चलते हैं। छठा है हमारा उद्देश्यों को लिखने का कौशल, यानी स्किल ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें जो टीचर है वो अपनी क्रियाओं को सम्मिलित करता है जिसमें जैसे वो क्या पढ़ाना चाहता है, उसका क्या उद्देश्य है, तो उसकी पहले पहचान करेगा। फिर उसके बाद उस पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करेगा, उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेगा, या फिर उसे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है और उसमें क्या क्या क्रियाएं यूज करनी है उन सब का चयन करेगा। प्लस जो उसके उद्देश्य हैं यानी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको व्यवहारिक रूप में लिख लेगा जिससे कि वो जो प्रस्तुतिकरण है उसको काफ़ी सुलभ बना सके और सहज बना सके जिससे छात्रों को समझ में आए। नेक्स्ट 7वें कौशल पे चलते हैं।
सातवां है उद्दीपन विषमता कौशल, यानी कि टीचर जब पढ़ाते समय विभिन्न तरीके की आकृतियां या तरीके बदलता है अपने हाव भाव के या चलने के, तो इससे वो जो छात्र को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे कि बच्चा उस पर ध्यान केंद्रित कर सके, प्लस जो वो कह रहा है उसको ध्यान से सुन सके। तो जो शिक्षक है वो जानबूझकर शिक्षण क्रियाओं को बदलता रहता है, इससे छात्र का जो ध्यान है वो पाठ्य वस्तु में केंद्रित हो जाता है या करा सके। शिक्षक अपनी क्रियाओं को वास्तविक रूप में बदलता ही रहता है, जिससे कि वह छात्रों के अवधान को आकर्षित करता रहता है। इससे बच्चा पूरे समय एक्टिव रहता है। तो इस कौशल को हम बोलते हैं उद्दीपन विषमता कौशल, यानी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। नेक्स्ट स्किल पे चलते हैं, 8वीं। 8th कौशल है हमारा प्रश्न पूछने में प्रवाह, यानी कि फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। तो प्रश्न पूछने में जितना ही क्रम से पाठ्य वस्तु से संबंधित शिक्षक जितने भी क्रम से क्वेश्चंस पूछता है और जितने अधिक प्रश्न पूछता है, उतना ही छात्रों की अनुक्रियाओं को अधिक अवसर मिलता जाता है। इस कौशल को हम प्रश्नों की प्रभावशीलता कौशल बोलते हैं। इससे बच्चे को काफ़ी अधिक पाठ्य वस्तु से जुड़ने में मदद मिलती है, प्लस उस पाठ्य वस्तु को गहराई से समझने में भी आसानी होती है। तो ये कौशल काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है और इसका इस्तेमाल भी काफ़ी अधिक किया जाता है, या फिर जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो बीच बीच में भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। नेक्स्ट कौशल पे चलते हैं। 9th है सेट इंट्रोडक्शन, यानी कि भूमिका निर्वाह। तो शिक्षक जो है वो छात्रों के समूह का अपने पाठ की ओर उनके ध्यान का अभिविन्यास करने के लिए आवश्यक कौशल माना जाता है। इसमें बच्चे को जो टीचर पढ़ाने जा रहा होता है उसका पहले इंट्रोडक्शन सेट करता है, जिससे कि बच्चा उस पाठ की ओर आकर्षित हो सके, अभिविन्यास हो, उसका जो ध्यान है वो काफ़ी अधिक उस पाठ की ओर बढ़ सके। क्योंकि अगर बच्चा को हम डायरेक्ट जाकर पढ़ाने लगेंगे तो उसका ध्यान कहीं और होगा और वो उससे जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए उसे पहले कुछ ऐसी बातें बताई जाएं उस पाठ से रिलेटेड, जिससे कि उसका ध्यान उस पाठ की तरफ बढ़ सके। ये जो कौशल है ये इस पाठ की प्रकृति पर आधारित करता है और इन्हें करने से भली प्रकार जो छात्र है उसको पाठ की ओर प्रेरित कर लेता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा जो कौशल है यानी स्किल है कि पहले हम बच्चे को पढ़ाने से पहले सेट इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन सेट करें, उसे उसके बारे में धीरे धीरे बताएं और मेन पॉइंट पर तब आएँ जब बच्चे का ध्यान पूरी तरीके से उस पाठ की तरफ आ जाए। नेक्स्ट कौशल पे चलते हैं। 10वां कौशल है दृष्टांत देना तथा उदाहरणों का प्रयोग, यानी कि इलस्ट्रेटिंग एंड यूज एग्जाम्पल्स। तो बच्चे को कभी भी पाठ्यवस्तु जब स्पष्ट करते हैं हम, तो शिक्षक को सबसे पहले दृष्टांत देने चाहिए, यानी कि उसे उसके जो विभिन्न एग्जाम्पल्स हैं और उस पाठ में क्या क्या है उसके बारे में बताना चाहिए, प्लस उदाहरणों के साथ। तो उदाहरणों का प्रयोग करने से छात्र काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं और उदाहरणों के द्वारा वो जो दैनिक जीवन से रिलेटेड उदाहरण होते हैं उनसे छात्र काफ़ी फैमिलियर होते हैं और उनसे पाठ पढ़ाने में काफ़ी आसानी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौशल है हमारा व्यवस्थित पुनरावृत्ति यानी प्लान्ड रिपीटिशन। जब बच्चे को पूरा पाठ पढ़ा लिया जाता है उसके अंत में कुछ पुनरावृत्ति कराई जाती है, जिससे कि बच्चे का ध्यान वापस से उस पर रीफोकस किया जाए जो हमने समरी बताई है। क्योंकि पूरे पाठ के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि बोरिंग भी हो जाता है, तो जो पुनरावृत्ति के कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और पॉइंट्स होते हैं, उनको बच्चे के सामने डिलीवर करने से बच्चे का जो ध्यान है वो उस पाठ में दोबारा से आ जाता है या वो रीफोकस कर सकते हैं। तो ये जो पुनरावृत्ति कौशल है ये काफ़ी शक्तिशाली शिक्षण कौशल है और इससे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको नियोजित रूप में प्रस्तुत किया जाता है और बच्चे का ध्यान रीफोकस हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 12वें कौशल पे। 12th कौशल है हमारा संप्रेषण की पूर्णता यानी कि कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो शिक्षक जो भी कहना चाहता है उसे राइट वॉल्यूम में पहुंचाया जा सके छात्रों तक शुद्ध रूप में, क्योंकि बच्चे जो पीछे बैठे होते हैं उन तक अगर सही से भाषा ना पहुंचे या आवाज़ ना पहुंचे तो छात्र को कुछ गलत समझ में आएगा और जो हम टीचर कहना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इसे हम संप्रेषण को पूर्णता का कौशल भी कहते हैं, यानी कि कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसके लिए एक लाइन है, स्पीक एट द राइट वॉल्यूम फॉर देयर ऑडियंस टू हियर देम। अगर उन्हें अच्छे से सुनना है तो हमें भी स्पीक जो राइट वॉल्यूम में स्पीक करना पड़ेगा, जिससे कि पीछे जो हम सुनना चाहते हैं वही उन्हें भी सुनाई दे, प्लस वो उसका उत्तर उसी भाषा में दे सकें। नेक्स्ट 13th पे चलते हैं।
नेक्स्ट आता है श्यामपट्ट के प्रयोग का कौशल यानी स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। तो आप ये दो फोटोज में देख रहे हैं, एक है जिसमें पूरी तरीके से बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, तो ये हमारा जो है रॉन्ग वे है। हमारा जो चेहरा है, फेस है, वो छात्रों की तरफ होना चाहिए। तो ये हमारा राइट वे है पढ़ाने का। श्यामपट्ट के प्रयोग का कौशल हर जगह यूज होता है, चाहे वो छोटी कक्षा हो चाहे बड़ी कक्षा हो। और श्यामपट्ट पे सुलेख लिखना, आकृतियां बनाना, या फिर काफ़ी जो चैप्टर को पढ़ाते समय कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हों या हार्ड वर्ड्स हों, उनको श्यामपट्ट पे समुचित प्रयोग के द्वारा लिखे जाते हैं। तो ये हमारा लास्ट कौशल हो गया। इसके बाद हम दोषपूर्ण नीति देख लेते हैं। ये हमारी दोषपूर्ण नीति है टीचिंग की, कि हम बच्चे को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो अगर वो गलत जवाब देता है तो हम उसको मारें, तो उसके बजाय आप उसको एक्सप्लेन करें विदाउट मार के। तो ये हमारी डिफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस होती है और इसे हमें नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा शिक्षण कौशल। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।